वो कौन थी? पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, जहां आज भी इतिहास की खुशबू हवा में घुली हुई है, एक पुराना मकान था। मकान क्या, एक खंडहर ही समझ लीजिए। कहते हैं कि सालों पहले वहां एक हकीम साहब अपने परिवार के साथ रहते थे। हकीम साहब बहुत मशहूर थे, दूर दूर से लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे। लेकिन एक रात न जाने क्या हुआ, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें किसी ने मार डाला, तो कुछ कहते थे कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी। उस दिन के बाद से वो मकान वीरान हो गया। जो भी उस मकान में रहने गया, या तो वो पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे लोगों ने उस मकान की तरफ देखना भी छोड़ दिया। इसी शहर में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों में कोई यकीन नहीं था। वो इन सब बातों को मन का वहम मानता था। उसके दोस्तों ने उसे उस मकान के बारे में कई बार बताया था, लेकिन वो हमेशा हंसकर टाल देता। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में भूतों से नहीं डरता तो उस मकान में एक रात गुजार कर दिखाए। रोहन ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस्या की उस काली रात में रोहन उस मकान के सामने खड़ा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो दिल में डर पैदा कर रही थी। मकान की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। रोहन ने एक गहरी सांस ली और मकान का पुराना दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सालों से बंद कमरे में हवा भी कैद हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रोहन कुछ बोलता, उससे पहले ही उस औरत ने अपना सिर उठाया और रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। रोहन को लगा जैसे वो औरत उसे अपने पास बुला रही है। वो न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचा, उस औरत ने रोना बंद कर दिया और एक भयानक मुस्कान के साथ बोली, आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका चेहरा और भी भयानक होता जा रहा था। अचानक रोहन को अपने दोस्त की दी हुई हनुमान चालीसा याद आई। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा की आवाज सुनते ही वो औरत चीखने लगी और देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। रोहन ने एक पल भी नहीं गंवाया और भागकर मकान से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद से उसने कभी किसी चुनौती को स्वीकार नहीं किया और न ही कभी भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाया। आज भी वो मकान उसी तरह वीरान पड़ा है और आज भी लोगों को उस मकान से रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वो औरत कौन थी और वो रोहन का इंतजार क्यों कर रही थी। यह राज भी उस मकान के साथ ही दफन हो गया है। हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है? हमें सपोर्ट करना मत भूलना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारी ऑसम फैमिली का हिस्सा बनो। देखने के लिए धन्यवाद।